तो नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग? हैं भाई? तो क्या आप पढ़ने के लिए तैयार हैं? टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क का आखिरी कंसेप्ट मेरे दोस्तों मैं आज की क्लास में आपको सिखाऊंगा। आखिरी कंसेप्ट, ठीक है ना? कंसेप्ट बहुत ज्यादा शानदार है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, ठीक है जी। सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। सवाल नंबर है 77। तो आखिरी कंसेप्ट हम करेंगे आज की क्लास में। क्या मैं अब आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? जी, चलेगा। कल मैंने आपको दो बताए थे। कल मैंने आपको अल्टरनेट डेज वाले सवाल करवा दिए और एंड और पैटर्न वाले सवाल करवा दिए जी। अब हम उससे आगे करेंगे। एक आदमी, एक औरत, एक लड़का किसी काम को 20, 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। तो पूछा दो आदमी और 8 महिलाओं के साथ 2 दिन में काम पूरा करने के लिए कितने लड़के चाहिए? दो आदमी और 8 महिलाओं को अगर 2 दिन में काम पूरा करना है तो कितने लड़के चाहिए? तो 20, 30, 60 का एलसीएम कितना हो गया मेरे दोस्तों? 60। ये आपका टोटल वर्क हो गया है भाई। तो आदमी की एफिशिएंसी होगी 3, औरत की एफिशिएंसी होगी 2 और लड़कों की एफिशिएंसी होगी 1। अब बच्चों लोग, सवाल में यह बोला गया है कि 2 आदमी और 8 महिलाओं को अगर 2 दिन में काम पूरा करना है, 2 मैन है और 8 वोमेन है, इनको काम पूरा करना है, ये काम करते हैं 2 दिन में, तो कितने लड़के लगाने पड़ेंगे? अब 2 आदमी और 8 औरत, एक आदमी की एफिशिएंसी 3 है, 2 आदमियों की 6 हो जाएगी, एक औरत की 2 है, 8 औरतों की आपकी जो है भैया 16 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर, क्लियर है। काम 2 दिन में करना है तो एक दिन में कितना काम होना चाहिए? 30। 30 यूनिट काम एक दिन में होना चाहिए, 30। ठीक है भाई। अब 2 आदमी और 8 औरत मिलकर कितना काम करेंगे? 22। 6 + 16 22। तो 30 में से 22 काम करेंगे 2 आदमी और 8 औरत मिलके। तो बचा काम कितना है? 8। बचा काम कितना है? 8। वो कौन करेगा? वो हमारे लड़के करेंगे, बॉयज। द बॉयज करेंगे। बॉयज करेंगे एक एफिशिएंसी के साथ। तो 8 यूनिट काम करने में कितने लड़के लगाने पड़ेंगे? 8/1। 8 बॉयज हमको लगाना पड़ेगा गाइज, बॉयज 8 चाहिए। समझ में आया? ठीक है जी। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? फिर से बता देते हैं। टोटल वर्क 60 है, 3 2 एक एफिशिएंसी आ गई। बोला है 2 आदमी 8 महिलाओं को अगर 2 दिन में काम पूरा करना है तो कितने लड़के चाहिए? 2 दिन में 60 यूनिट काम करना है तो एक दिन में काम करना है 30। हमने 2 आदमी 8 औरत लगाए, 2 आदमी करेंगे 6, 8 औरत करेंगी 16, ये हो गया 22। तो 30 में से 22 काम हो गया 2 आदमी 8 औरत ने, बचा काम 8। 22 8 30 होता है। 8 यूनिट काम को लड़के करेंगे एक एफिशिएंसी के साथ 8 दिन में। समझ में आया? एक दिन का काम निकाला बेटा अनंत, एक दिन से काम करा करो। ठीक है जी, आगे चलते हैं। 76 क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं। जितना मैं पढ़ा रहा हूं केवल उतने ही सवाल लगाने, इसके अलावा आपको सवाल लगाने की जरूरत नहीं है। अगला है मेरे दोस्तों आपके सामने यहां पर कंसेप्ट 78। जवाब दीजिएगा जी, इस सवाल का क्या आंसर है फटाफट। सभी बच्चे जवाब देंगे, सभी बच्चे जवाब देंगे, बताइएगा। सभी बच्चे जवाब देंगे। 2 से डिवाइड क्यों? अबे एक दिन का काम निकाला है, बोल तो दिया, सुनते नहीं होगा एक बार में। अगला सवाल, एक क्वेश्चन ही करवाऊंगा इस टाइप का, ठीक है ना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 क्वेश्चन है, 2 टाइप है, एक एक ही सवाल करवाऊंगा हर एक लैंग्वेज का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, ध्यान से सोचिए फिर बताइएगा। पी और क्यू मिलकर किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। पी और क्यू किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। यदि पी 4.5 दिन काम करता है, पी जो है वो 4.5 दिन काम करता है और क्यों 11.5 दिन काम करता है, तो पूरे काम का 62.5% अभी भी होना बाकी है, स्टिल पेंडिंग है। तो आपसे पूछा है क्यों अकेला पूरा काम कितने, क्यों अकेला 50% काम कितने दिन में करेगा? बहुत खतरनाक सवाल है, सुनो। 2 लड़के हैं पी और क्यू, वो मिलकर पूरा काम 4.5 दिन में करते। कितने दिन में करते हैं? 4.5 दिन में। ऐसा सवाल में बोला गया है। सवाल में यह कहा गया कि पी ने 4.5 दिन काम किया और क्यू ने 11.5 दिन काम किया। पी ने कितने दिन काम किया? 4.5 दिन काम किया। पी ने 4.5 दिन। क्यू ने कितने दिन काम किया? 11.5 दिन काम किया। क्यू ने 11.5 दिन काम किया। तो आप मुझे यह बताओ, और अभी भी पूरे काम का 62.5% होना पेंडिंग है, बाकी है।
अब 62.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 5/8, यानी कि 5/8 काम होना अभी बाकी है। तो काम हुआ कितना है, आप मुझे बताइएगा कि काम हुआ कितना है। तो आप कहोगे सर 3/8 काम डन हुआ है। काम डन हुआ कितना, काम हुआ कितना है 3/8। टोटल काम का 5/8 बाकी है, तो रिमेनिंग हुआ काम कितना है, 1 में से 5/8 माइनस कर देंगे, 3/8 काम पूरा हुआ है। टोटल काम का 3/8 हुआ है। थोड़ा दिमाग लगाओ, दिमाग लगाने वाला सवाल है, मच्छर सवाल नहीं है ये, है भाई। कि पी 4.5 दिन काम करता है, क्यों 11.5 दिन काम करता है, ठीक है भाई साहब। और पूरे काम का 5/8 बाकी है, यानी कि पूरे काम का 3/8 हुआ। पी ने 4.5 दिन काम किया, क्यों ने 11.5 दिन काम किया, 3/8 काम हुआ। तो आपसे पूछा क्यों 50% काम कितने दिन में करेगा। तरीके बहुत सारे, बेस्ट बताऊंगा। क्या 11.5 को ब्रेक करके ऐसे नहीं लिख सकते 4.5 + 7? क्या 11.5 को ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हो 4.5 + 7? अब आप मुझे खुद बताओ, ध्यान से बताओ, पी ने भी 4.5 दिन काम किया, क्यू ने भी 4.5 दिन काम किया। तो आप मुझे बताओ पी और क्यू ने 4.5 दिन में मिलकर काम कितना किया होगा, पी और क्यू ने। पी ने भी 4.5 दिन काम किया, क्यू ने भी 4.5 दिन काम किया, है भाई। तो 4.5 दिन में पी और क्यू ने काम कितना किया होगा, सॉरी, पी और क्यू पूरा काम 16 दिन में करते हैं। सवाल में दिया हुआ पी और क्यू पूरा काम 16 दिन में करते हैं। तो पी और क्यू एक दिन में काम करेंगे 1/16। तो पी और क्यू 4.5 दिन में कितना काम करेंगे, 4.5/16, यानी कि 9/32। तो पी और क्यू ने 4.5 दिन में 9/32 काम किया होगा, 9/32। आप बोलोगे हाँ जी सर 9/32, लेकिन एक्चुअल में काम तो 3/8 हुआ है। काम हुआ कितना है 3/8। 3/8 में से पी ने 4.5 दिन काम किया, क्यू ने 4.5 दिन काम किया, काम हुआ 9/32। यानी कि मेरे दोस्तों 3/8 में से 9/32 माइनस करेंगे। बेकार सवाल नहीं है, बहुत भयंकर सवाल है ये। 4 से ऊपर नीचे गुणा, 12/32 में से 9/32 घटाएंगे 3/32, यानी कि 3/32 काम जो है वो फिर कहां गया। वो 3/32 काम किसने किया है, जवाब दो। वो 3/32 काम किसने किया है। तो आप कहोगे सर क्यू ने ये 7 दिन एक्स्ट्रा लगाकर 3/32 काम किया है। आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया। प्लीज सवाल पढ़ो, बार बार सवाल पढ़ो, डाउट आए सवाल पढ़ो, डाउट आए सवाल पढ़ो। पी ने 4.5 दिन काम किया, क्यू ने 11.5 दिन काम किया, टोटल काम का 3/8 हिस्सा हुआ। पूछा क्यों 50% काम कितने दिन में करेगा, तो मैंने 11.5 को ब्रेक करके लिख लिया 4.5 + 7। क्यों ब्रेक करके लिखा कि 4.5 दिन पी के और 4.5 दिन क्यू के बराबर हो गए। पी और क्यू पूरा काम 16 दिन में करते हैं, तो पी और क्यू 4.5 दिन में काम करेंगे, 4.5/16 9/32। 9/32 काम दोनों ने मिलकर किया है 4.5 दिनों में। पूरा काम जो हुआ है 3/8 हुआ है। तो 3/8 में से 9/32 घटाएंगे तो आया 3/32 काम। ये 3/32 काम किसने किया होगा, क्यू ने किया होगा 7 दिन में, यानी कि 3/32 काम क्यू ने किया होगा इन 7 दिन में। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, समझ में आया है। जो 3/32 काम एक्स्ट्रा हुआ यही क्यू ने किया होगा 7 दिन में। तो क्यों पूरा काम कितने दिन में करता है, 3/32 उधर चला जाएगा 32/3। क्यों पूरा काम इतने टाइम में करता है। तो पूछा है क्यों 50% काम कितने दिन में करेगा। भाई टोटल काम है 50%, यानी कि आधा। आधा काम कितने दिन में करेगा, बटे 2। 2 से 32 16 चला जाएगा। 16 7 112 को 3 से भाग देंगे, 37 सही 1/3। 37 सही 1/3 दिन में मेरे दोस्तों क्यों 50% काम करेगा, ये आंसर है। 11.5 दिन को 4.5 + 7 दिन लिख दिया। इससे शॉर्ट तरीका नहीं हो सकता। अगर ऐसा सवाल आए ब्रेक कभी भी पेपर में, तो आप उसको ब्रेक कर लो, ठीक है ना, ठीक है ना। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, एक और सवाल करवाऊंगा। ये मिसलेनियस लैंग्वेज के सवाल है, एक एक ही करवा रहा हूं मैं, लेकिन ये पेपर में आए हुए बहुत हैं इस टाइप के सवाल, ठीक है ना। जैसे एक और, फिर उसके बाद अगला कंसेप्ट, लास्ट कंसेप्ट में आपको समझाऊंगा अगला। ये बताइएगा मेरे प्यारे, इसका क्या आंसर है, बताओ बच्चों इसका क्या आंसर है। देयर वॉज अ लीकेज इन द कंटेनर ऑफ द रिफाइंड ऑयल। सवाल में बोला गया है कि एक रिफाइंड ऑयल में लीकेज है। आपके पास एक कनस्तर है, उसमें रिफाइंड ऑयल भला हुआ, उसमें एक छेद है। 11 kg ऑयल इज लीक्ड आउट पर डे, देन इट वुड हैव लास्टेड फॉर 50 दिन।
यदि हर दिन 11 किलो तेल लीक हो जाता है तो आपके कनस्तर का डिब्बा 50 दिन चलेगा। यदि हर दिन, देखिए आपके पास एक रिफाइंड का कनस्तर है, आप उसमें से घी निकाल निकाल के खा भी रहे हो और उसमें लीक हो रहा है तो वो लीक भी कर जा रहा है, पर खा तो आप अपनी कैपेसिटी के साथ रहे हो डेली। अगर हर दिन 11 किलो तेल बाहर निकलता है, 11 किलो लीक होता है, तो हमारा कनस्तर चलेगा 50 दिन। इफ द लीकेज वॉज 15 केजी पर डे, अगर हर दिन 15 किलो हमारा तेल रिसीव जो लीकेज होता है, 15 किलो रिसाव हो जाता है पर डे, तो कनस्तर का डब्बा, हमारे तेल का डब्बा 45 दिन चलेगा। 45 दिन। पूछा है ये तेल कितने दिन तक चल पाएगा यदि कोई लीकेज ना हो, कनस्तर में बिल्कुल कोई खराबी ना रहे, और हम कंप्लीटली सारे तेल को ईटिंग पर्पज से, खाने के उद्देश्य से अगर इस्तेमाल करेंगे तो ये कनस्तर का डिब्बा कितने दिन चलेगा। क्या आपको सवाल समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया। ये एमपी पटवारी में था सवाल। हां जी बिल्कुल होगा, बहुत सारे स्टेट एग्जामों में, हर एक एग्जाम में इस तरह के सवाल आए हुए हैं। ठीक है जी, सुनो देखो बच्चों, सपोज आप पर डे एक्स किलो गेहूं खाते हो, एक्स केजी पर डे आप जो है तेल जो है खत्म करते हो। आपकी जो फैमिली है प्रतिदिन एक्स किलो जो है तेल खा जाती है। ठीक है, अब आपके पास एक कनस्तर है, उसमें एक लीकेज भी, एक छेद भी हो रहा है। अगर हर दिन 11 किलो तेल जो उसमें से ऑयल बाहर निकल जाता है तो हमारा कनस्तर का डिब्बा चलता है 50 दिनों तक। तो आप बताओ कि कनस्तर में कितने किलो ऑयल रहा होगा। जवाब दीजिएगा बच्चों। आप हर दिन एक्स किलो खाते हो, प्लस हर दिन 11 किलो लीक हो जाता है, तो एक दिन में इतना तेल खत्म हो रहा है, तो 50 दिन में कितना तेल खत्म होगा, मल्टीप्लाई बाय 50। भाई आप जो है एक दिन में एक्स किलो तो ऑयल खाते हो, हर दिन 11 किलो लीक हो जाता है, 11 किलो, तो आप मुझे ये बताइएगा कि 50 दिन में कितना लीक होगा, फिर 50 दिन में कितना खत्म होगा, मल्टीप्लाई बाय 50। ये कनस्तर की टोटल कैपेसिटी आ गई, कनस्तर में टोटल इतने किलो ऑयल रहा होगा। समझ में है ना, केवल लीक नहीं हो रहा, आप खा भी रहे हैं। ठीक है ना, अगर आप हर दिन एक्स किलो तो ऑयल खाते हैं, 15 किलो लीक हो जाता है, तो एक दिन में इतना खत्म होगा। अगर हर दिन 15 किलो लीक होगा तो आपका तेल का डब्बा चलता है 45 दिनों तक। कितने दिनों तक चलता है? 45 दिनों तक। तो 45 दिन में कितना खत्म होगा, मल्टीप्लाई बाय 45। ये बराबर होना चाहिए भाई, ये भी टोटल क्वांटिटी है ऑयल की, ये भी टोटल क्वांटिटी है, बराबर हो गया। आप बोलोगे हां जी सर बराबर हो गया, बिल्कुल रोशन। यहां से एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चों? आप कहोगे सर बिल्कुल निकाल सकते, 5 से चला जाएगा स्टूडेंट्स। इससे चला जाएगा बच्चा लोग 5 से 10 बार, और ये 5 से 9 बार। तो यहां पे मेरे प्यारे भाई 10x और राइट साइड में 9x, x आ गया बराबर 11 दुसाम 110 और 135, 110 और 135 का डिफरेंस 25। यानी कि आप प्रतिदिन 25 किलो ऑयल खाते हैं। आपकी फैमिली नहीं, पूरा जिला है, पर डे 25 किलो ऑयल खाते हैं। कैलकुलेशन कर ली यहां से। पूछा सवाल में लेकिन यह गया है कि अगर सारा तेल खाने के इस्तेमाल में लगाया जाए तो कितने दिन चलेगा। तो आप मुझे बताओ कि टोटल ऑयल है कितना, कनस्तर में टोटल कैपेसिटी है कितनी, टोटल ऑयल है कितना, एक्स किलो 25 आई है। 25 चाहे आप यहां रख दो, चाहे रख दो, इच्छा आपकी है, यहां रख देते हैं। तो 25 प्लस 11 36, 36 गुणा 50, यानी कि 1800 किलो टोटल ऑयल है। 1800 किलो, 1800 किलो टोटल ऑयल है। अगर आप हर दिन केवल ऑयल खाते हैं, कोई लीकेज नहीं होता, तो आप हर दिन कितने किलो ऑयल खाएंगे? 25 किलो। तो भैया आपके पास टोटल 36 गुणा 50 किलो है। एक दिन में आप 25 किलो खाते हैं, तो ये कितने दिन चलेगा, बटे 25। 25 से 50 दो बार चला जाएगा, यानी कि 72 दिन। 36 दूनी 72, 72 डेज चलेगा। और यही सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर यहां से बी बनता है। खत्म। सवाल बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बट बच्चे इसकी लैंग्वेज को ही नहीं पकड़ पाओगे। ठीक है ना, कर लेंगे, ऐसा सवाल आएगा। ये पुलिस में, रेलवे में ज्यादा फेमस है ये वाला सवाल, उसमें ऐसी लैंग्वेज के सवाल आते हैं ना, देहाती थोड़े। ठीक है, अब आगे चलते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ मेरे प्यारे भाई, अगले कंसेप्ट की तरफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वो तो निकालना पड़ेगा ना निर्देश हमें। चलो बच्चों, अगला कंसेप्ट
देखो इस कंसेप्ट को दो तीन तरीके से लिखा जा सकता है, प्यार से समझिएगा मेरे प्यारे भाई। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा, आप एग्जाम्पल से समझिएगा और बहुत ही आसान ही आपको लगेगा। ठीक है मत, ठीक है बच्चों, बहुत जल्दी इसके सवाल सॉल्व होते हैं, इजी होता है। समझने की कोशिश करेंगे मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, प्यार से सुनिएगा आप लोग। देखो भाई क्या कह रहे थे हम, टोटल वर्क बराबर, टोटल वर्क, एग्जाम्पल से आपको मैं समझाऊंगा। टोटल वर्क बराबर मैन इंटू डेज इंटू एच इंटू ई। ठीक है, मैन मतलब मेरे दोस्तों नंबर ऑफ, एम मतलब नंबर ऑफ मैन, आदमियों की संख्या। डे मतलब है डेज, डे मतलब है दिन, दिनों की संख्या। एच मतलब वर्किंग आवर्स इन ए डे, कि आप एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं, वर्किंग आवर्स इन ए डे, वर्किंग आवर्स इन ए डे। एच मतलब आवर्स, एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं इन ए डे। और ई मतलब एफिशिएंसी। अब आप कहोगे सर ये क्या बवाल है, हमें नहीं पल्ले पड़ा कुछ भी, बेसिक से बताओ। देखो बेसिक समझाते हैं। सपोज बच्चों आपके खिलौने की फैक्ट्री है, सपोज स्टूडेंट आपके खिलौने की फैक्ट्री है, उसमें आप क्या बनाते हो, चमगादड़ बनाते हो, प्लास्टिक की खिलौने की फैक्ट्री है आपकी, तो आप उसमें चमगादड़ बनाते हो। और उस खिलौने की फैक्ट्री में, एग्जाम्पल ले रहा हूं आपको समझाने के लिए, सपोज आपके खिलौने की फैक्ट्री है, उसमें सब लोग खिलौना बनाते, चमगादड़ बनाते, चाबी भरने वाली, और आपने 200 आदमी लगा रखे काम पे। कितने हैं, 200 आदमी, 200 आदमी लगा रखे। तो नंबर ऑफ मैन कितने हैं, 200। वो एक महीने में 25 दिन काम करते, एक महीने में 5 दिन छुट्टी लेते, बेचारे 25 दिन काम करते हैं। तो एक महीने में, हर डाटा मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूं, 25 दिन वो काम करते हैं, 25 दिन। एक दिन में वो 8 घंटे ड्यूटी करते हैं, एक दिन में वो 8 घंटे खिलौने बनाते हैं। कितने घंटे खिलौने बनाते हैं, 8 घंटे। एक दिन में वो 8 घंटे खिलौने बनाते हैं। ठीक है बच्चा। और हर आदमी एक घंटे में, हर आदमी एक घंटे में 3 खिलौने बनाता है, 3 खिलौने। यानी कि हर आदमी की जो एफिशिएंसी है वो 3 है, 3 खिलौना पर आवर बनाने की एफिशिएंसी है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बताओ एक महीने में कितने खिलौने बन के तैयार होंगे, ये पूछना चाहूंगा मैं आपसे, जवाब दीजिएगा। फिर से बोलते हैं आप लोगों से कि आपके खिलौने की फैक्ट्री है, उसमें आपने 200 आदमी काम पे लगा रखे, 200 आदमी। ठीक, वो एक महीने में 25 दिन काम करते हैं, 30 दिन में से 25 दिन, हर दिन वो 8 घंटे काम करते हैं, 8 घंटे। हर आदमी इतना ताकतवर है, हर आदमी इतना कुशल है कि वो एक घंटे में 3 खिलौने बनाता है। तो आप मुझे बताओ कि एक महीने में कितने खिलौने बनेंगे, जवाब दीजिएगा। तो आप कहोगे सर इनकी सीधी सीधी गुणा करनी पड़ेगी, एक घंटे में 3 खिलौने तो 8 घंटे में 8, मल्टीप्लाई बाई 8, 25 दिन में कितना, मल्टीप्लाई बाई 25। आदमी एक नहीं 200 है तो 200 मल्टीप्लाई बाई 200, इतने खिलौने बनेंगे कि नहीं एक महीने में। तो 200 गुणा 25, 5000, 40,000, तिया 1,20,000, यानी कि 1.2 लाख खिलौने एक महीने में बनके तैयार होंगे। तो यही तो टोटल वर्क हुआ। टोटल वर्क कितना हुआ मेरे प्यारे भाई, 1.2, 1,20,000 खिलौने बनने का। तो कंसेप्ट समझ में आ गया कि टोटल वर्क कितना हुआ है, वर्क का अमाउंट कितना है, कैसे पता चलेगा, मैन इंटू डेज इंटू आवर्स इंटू एफिशिएंसी की सीधी सीधी गुणा करनी है। सभी को समझ में आया? अब मैं सीधा लिख देता, पल्ली नहीं पड़ा, मैंने एग्जाम्पल ऐसा लिया कि गधे से गधे आदमी को भी पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ है, कहां से कंसेप्ट का जन्म हुआ। तो ये तो इसमें कोई मैथमेटिक्स नहीं लगाई, तो जनरल समाज का नियम है कि भाई ऐसे ही समाज चलता है, ऐसी इकोनॉमी चलती है। टोटल वर्क बराबर मैन इंटू डेज इंटू आवर्स इंटू एफिशिएंसी। समझ में आया? ठीक है भाई। अगर किसी सवाल में एफिशिएंसी नहीं दी है तो भैया टोटल वर्क हो जाएगा एमडीएच,
टोटल वर्क का कंसेप्ट है MDHE। समझ में आया बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर। एफिशिएंसी नहीं दी है तो MDH हो जाएगा। हमारा आदमी की एफिशिएंसी को एक एक मान लेंगे। समझ में आया? अगर नंबर ऑफ आवर्स भी नहीं दिए हैं, आवर्स भी नहीं दिए मेरे दोस्तों, तो टोटल वर्क हो जाएगा मैन इंटू डेज। यानी कि मेरे प्यारे भाई, यानी कि मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, सवाल में जितना दिया है उतना ही आपको करना है। सवाल में जितना दिया है मेरे प्यारे भाई उतना ही आपको लेना है। मैन दिए मैन, डेज दिए डेज, एच लिया है एच, एफिशिएंसी दिए एफिशिएंसी। ठीक है भाई? यानी कि मैं आपसे कहूं कि सपोज किसी काम को करने में M1 आदमी D1 दिन लेते हैं, M1 आदमी D1 दिन लेते हैं, M1 आदमी D1 डेज लेते हैं। उसी काम को करने में M2 जो आदमी है वो D2 दिन लेते हैं। M2 आदमी सेम काम को करने में M2 आदमी D2 दिन लेते हैं। तो भाई ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, बराबर होना चाहिए। बराबर होगा मेरे प्यारे भाई। बात समझ में आई? किसी काम को करने में M1 आदमी D1 दिन लेते हैं और M2 उसी काम को करने में M2 आदमी D2 दिन लेते हैं। तो ये भी M1 D1 टोटल वर्क है, ये भी M2 D2 टोटल वर्क है, बराबर होना चाहिए। ठीक है बच्चों? अगर एफिशिएंसी भी दी है कि भाई M1 आदमी D1 दिनों तक काम करते हैं और हर दिन H1 घंटे काम करते हैं, M2 आदमी D2 दिनों तक काम करते हैं, हर दिन H2 घंटे काम करते हैं, तो बच्चों ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है। क्या होना चाहिए? दोनों बराबर होना चाहिए। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही समझ में आया। देखिए सवाल में मेरे दोस्तों आपको जितनी जानकारी दी है आप उतना ही लिखेंगे, उतने की ही जरूरत है। ठीक है बच्चों? तो टोटल वर्क बराबर होता है मैन इंटू डेज इंटू एच इंटू एफिशिएंसी। एफिशिएंसी नहीं दी है तो MDH हो जाएगा, MDH एच भी नहीं, आवर्स भी नहीं दिए तो मैन इंटू डेज। सपोज किसी काम को में M1 आदमी D1 दिनों तक काम करते हैं, हर दिन H1 घंटे काम करते हैं। उसी काम को करने के लिए M2 आदमी D2 दिनों तक काम करते हैं और हर दिन H2 घंटे काम करते हैं। तो ये भी टोटल वर्क है बच्चों, ये भी टोटल वर्क है, दोनों ही सेम वर्क है, बराबर होना चाहिए, बराबर कर देंगे। ठीक है, चलेगा। कंसेप्ट की और क्लैरिटी आएगी जब मैं इस पर बेस सवाल करवाऊंगा। ठीक है ना? थोड़ा बहुत डाउट है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, सवालों से हर बच्चे को क्लियर हो जाएगा। बहुत बेसिक से मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। जब भी मैं कोई टाइप करवाता हूं तो उस पर सबसे आसान सवाल करवाता हूं, फिर धीरे धीरे लेवल उठ जाता है और मैक्सिमम करवा देता हूं, इतना करवा देता हूं कि आपको कुछ ना करना पड़े। यही बेसिक नीतीश जो बताया मैंने। जैसे सवाल देखो, 18 आदमी 35 दिन में खेत काट सकते हैं, 21 आदमी उस खेत को कितने दिन में काटेंगे? बताइएगा, बताओ। M1 D1 बराबर M2 D2 है भाई। अभी बता टोटल वर्क क्या होता है? 18 आदमी किसी काम को 35 दिन में करते हैं, 18 आदमी टोटल वर्क हो गया। 21 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे? 21 आदमी। ये बराबर होना चाहिए मेरे प्यारे भाई। M1 D1 बराबर M2 D2, टोटल वर्क को हमने सेम कर दिया। इससे आसान तो है ही नहीं कुछ। 7 से 7 पंजे 35, 7 तिया 21, 3 से 18 6 बार, यानी कि 30 दिन में 6 पंजे 30 दिन सवाल का आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। बताइए बच्चों क्या मुश्किल है इस पे? बस हमने ये इस्तेमाल किया मेरे प्यार में कि टोटल वर्क बराबर मैन इंटू डेज। यहां पे दो अलग अलग केस हैं, ठीक है ना? दोनों से ही टोटल वर्क को बराबर कर दिया 2 सेकंड में। अच्छा एक बात और होती समझनी आपको कि टोटल वर्क जो होता है बच्चों फिक्स होता है। टोटल वर्क तो फिक्स होता है ना, जब आपने कोई काम उठा लिया, आपको एक खेत काटना है तो काम फिक्स है कि भाई मेरे के सामने खेत दिख रहा है, मुझे खेत काटना है, टोटल वर्क फिक्स है। आपको परसेंटेज में पढ़ा है कि अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, टोटल वर्क फिक्स है, तो एक संख्या जिस रेशियो में होगी दूसरी उसकी रिवर्स रेशियो में होगी। यानी कि मैन और डेज एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। आदमियों की संख्या और दिनों की संख्या एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। यह भी कंसेप्ट है, ठीक है ना? चलेगा बच्चों। अब जैसे सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर दूसरा 81, ये बताइएगा कितना आसान सवाल। देखिएगा, माना 3n-1 आदमी 2n+1 दिनों में x काम करते हैं, 4n-3 दिनों में 3n+1 y काम करते हैं। यदि x से y का रेशियो 6:11 है तो n का मान क्या है?
बच्चों सीडीएस का पूछा हुआ सवाल है, सीडीएस का। अभी वर्क क्या होता है? टोटल वर्क होता है मैन इंटू डेज। 3n-1 आदमी हैं, वो काम करते हैं मेरे दोस्तों 2n+1 दिनों तक। तो कितना काम होगा? मल्टीप्लाई बाई 2n+1 काम होता है मेरे प्यार भी। किया गया कार्य x है तो x के बराबर है, x के बराबर। बोला है 3n+1 आदमी 4n-3 दिनों तक काम करते हैं। 3n+1 आदमी काम करते हैं 4n-3 डेज तक, 4n-3 दिनों तक। और काम होता कितना है मेरे दोस्तों? 4n-3 दिनों तक काम किया। काम हुआ है मेरे प्यारे भाई y काम होता है। बोले x से y का रेशियो 6:11 है। तो x से y का रेशियो दिया है तो आप इनका भी रेशियो ले लो, दोनों तरफ से रेशियो ले लेते हैं, बराबर x/y है। x काम किया है y, x से y क्या रेशियो कितना है? 6/11, तो बराबर होना चाहिए मेरे प्यारे भाई 6/11। बस आपको यहां से सॉल्व करके n का मान निकालना है। क्या निकालना है? n का मान निकालना है ना मेरे प्यारे भाई, ठीक है जी। ठीक है, n का मान निकालना है। अब यहां पे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ऐसे मल्टीप्लाई करो भयंकर सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको सॉल्व करना पड़ेगा तो टाइम लग जाएगा। हमारे पास इतना टाइम है नहीं, हमें बिजी आदमी, तो हम करेंगे n की वैल्यू ऑप्शन से सेटिस्फाई। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन फिक्वेशन बनाओ, काटा कूटी करो, भाड़ में गए। आप जो ऑप्शन यहां पे n बराबर रखने पर 6/11 दे दे वही उत्तर हो जाएगा। तो बताओ 6 देखो नीचे नीचे 11 बनना चाहिए, 11 कैसे बनेगा? 6 रखूंगा बनेगा क्या? 6 × 18 = 19, नहीं 19 बन गए तो ये भी नहीं है। 6 × 24 - 3 = 21, ये भी नहीं है। 7 रखने पर बनेगा क्या? 7 × 21 = 22, 22 में 11 होता है। 7 × 28 - 3 = 25, ये ठीक है। 7 में बन रहा है। 7 रखने पर n आ रहा है, 7 रखने पर रख के देखो, ऊपर 7 × 21 - 1 = 20, ऊपर 7 दूनी 14 1 15, नीचे भी देखो 22 बन रहा है ना, 7 × 21 = 22 और नीचे 7 × 28 - 3 = 25। अब 25 से 300 चला जाएगा मेरे दोस्तों 12 बार। 12/22 क्या होता है? 2 से काटेंगे 6/11, संतुष्ट कर गया, यही आंसर है। ठीक है ना, सी ऑप्शन। तो इसके आगे आप ऑप्शन से करोगे, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। पहले कंसेप्ट रिवाइज करो फिर प्रैक्टिस करो अरुण, ठीक है। आगे चलते हैं। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने, यहां पर 81 नंबर क्वेश्चन था, हम लोग लेंगे 82 नंबर सवाल। इजी इजी सवाल है मेरे प्यारे भाई, बिल्कुल लेटेस्ट मैं आपको करवाऊंगा और भतेरे करवाऊंगा पेट भर के एकदम। बोला 450 आदमी एक अपार्टमेंट को 20 दिन में बनाते हैं, 30 दिन में काम पूरा करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? M1D1 = M2D2। अपार्टमेंट बनाना है, टोटल वर्क सेम है। 450 आदमी अपार्टमेंट बनाते 20 दिन में। आपसे पूछा कितने आदमी चाहिए अगर अपार्टमेंट को 30 दिन में बनाना है? तो 30 से मेरे दोस्तों 450 चला जाएगा 15 बार, यानी कि 300 आदमी चाहिए। बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। लेटेस्ट सवाल है, बिल्कुल लेटेस्ट करवा रहा हूं, बी ऑप्शन। पूरे टाइम एंड वर्क का सबसे इजी टाइप है बच्चों, सबसे इजी टाइप। ये बताइएगा मेरे दोस्तों 83 नंबर। बनाइएगा बच्चों। बोले 80 आदमी किसी काम को 80 आदमी 60 दिन में एक छोटा फुटपाथ बना सकते हैं। इसी काम को अगर 20 दिन में खत्म करना है तो कितने और लोगों को, हाउ मेनी मोर मैन, कितने और लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ेगा, कितने और लोग लगाने पड़ेंगे? ये पूछा है मेरे प्यार भी, समझे। देखो दो तरीके हैं, रेशियो से भी कर सकते हो, टोटल वर्क से भी कर सकते हो। जैसे 80 आदमी आपने काम पे लगा दिए, 80 आदमी एक फुटपाथ 60 दिन में बनाते हैं, टोटल वर्क हो गया। बोला है अगर हमें इसी काम को 20 दिन में खत्म करना है तो कितने आदमी लगाने पड़ेंगे? 20 दिन में खत्म करना है तो कितने आदमी लगाने पड़ेंगे? भाई 20 से 60 3 बार चला जाएगा 240, तो हमें 240 आदमी लगाने पड़ेंगे। ठीक है ना, 80 थे 240, 240 आंसर मार्क मत कर देना, 240 नहीं आंसर बच्चों, गलत कर दिया आपने। भाई अगर हमें फुटपाथ को 20 दिन में बनाना है तो 240 आदमी हमको लगाने पड़ेंगे।
पूछा कितने और पुरुषों को लगाना पड़ेगा, कितने और आदमी चाहिए। हमारे पास 80 आदमी तो पहले से हैं, 80 आदमी तो पहले से हमारे साइट पे काम कर रहे हैं जो 60 दिन में बना के देंगे। हमको चाहिए 240, तो कितने आदमी एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे? 240 में से 80 माइनस करेंगे 160, तो 160 आदमी हमको एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे। ए ऑप्शन आंसर है, ना कि 240। सवाल को ढंग से पढ़िएगा। बात क्लियर हुई बच्चों? स्टूडेंट बात क्लियर हुई? समझ में आया तो कमेंट में यस लिखो। टोटल वर्क फुटपाथ बनाने का भाई चंद्रकांत। देखो आप इस सवाल को रेशियो से भी कर सकते हैं। आप जानते हैं कि टोटल वर्क बराबर मैन इंटू डेज, क्योंकि मैन इंटू डेज ही दिया हुआ है, आवर्स है ही नहीं। टोटल वर्क जो होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट है, सामने फुटपाथ दिख रहा, नेताजी ने दिखा दिया फुटपाथ बनाना है। टोटल वर्क इज फिक्स। दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो एक संख्या जिस रेशियो में होगी दूसरी उसकी रिवर्स रेशियो में। अगर टोटल वर्क कांस्टेंट है तो मैन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ डेज के। आप बताओ, पहले आपको काम करना था 60 दिन में, अब वही काम करना है आपको 20 दिन में, तो डेज का रेशियो क्या है? 3:1। तो आदमियों की संख्या का रेशियो रिवर्स करना होगा, 1:3। आदमियों की संख्या का अनुपात उल्टा करना पड़ेगा बेटा, 1:3। यानी कि पहले एक आदमी थे तो अब 3 आदमी चाहिए। पहले कितने आदमी थे? 80। पहले कितने आदमी थे? एक की वैल्यू 80। पूछा कितने आदमी बढ़ाने पड़ेंगे? 1 से 3 करने पड़ेंगे आदमी, तो 2 बढ़ाने पड़ेंगे, आदमी 2 बढ़ाने पड़ेंगे। एक की वैल्यू 80 है तो 2 की वैल्यू 160, 160 आंसर है। ये हमने कर दिया रेशियो से। चाहे आप ऐसे करिए चाहे आप ऐसे करिए, दोनों आपके पास खुले रास्ते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 84। ये बताओ जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? सभी लोग जल्दी से सवाल का जवाब देंगे, हमें हर बच्चे से चाहिए, बताइएगा जब तुम पूरा सीख जाओगे राघविंदर। ए सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 108 दिन। कुछ आदमी किसी काम को 108 दिन में कर सकते हैं। यदि आदमी 28 कम होते तो हमें एक्स्ट्रा 24 दिन लगते काम पूरा करने में, एक्स्ट्रा 24 दिन लगते। तो पूछा है शुरुआत में कितने आदमी थे। ठीक है ना, आप एक्स मान के भी कर सकते हैं बट जरूरत नहीं है। आप जानते कि टोटल वर्क फिक्स है मैन इंटू डेज। जो डेज का रेशियो होगा मैन का रेशियो उसका रिवर्स होगा। बोला है कुछ आदमी किसी काम को 108 दिन में पूरा कर सकते हैं। 108 दिन में, कितने दिन में? 108 दिन में। बोला है अगर 28 आदमी कम होंगे, कितने? 28 आदमी कम होंगे तो काम खत्म होने में 24 दिन और लगेंगे। अगर 28 आदमी कम होंगे तो काम पूरा होने में 24 दिन और लगेंगे। भाई 108 दिन की बजाय 24 दिन और लगेंगे, तो यानी कि कितने दिन लगेंगे? 132। यानी कि पहले काम पूरा हो रहा था 108 दिन में, अब काम पूरा होगा 132 दिन में। तो डेज का रेशियो क्या है? डेज का रेशियो तो आप कहोगे सर ये 12 से चला जाएगा। 12 निम्मा 108 और 12 से 11, डेज का रेशियो 9:11। तो आदमियों की संख्या का रेशियो रिवर्स हो जाएगा, 11:9। आदमियों की संख्या का अनुपात उल्टा हो जाएगा, 11:9 हो जाएगा। बोला ओरिजिनली कितने आदमी थे? ओरिजिनल आदमी थे 11 का मल्टीपल। 11 का मल्टीपल ये ऑप्शन नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये आंसर है 11 का मल्टीपल। खत्म सवाल। बोलो सवाल को ढंग से पढ़ो आयुष। वो आपने क्या किया? 28 आदमी कम कर दिए। पहले 11 यूनिट थे आदमी, अब 9 कर दिए। आदमी 11 से 9 हो गए, 2 यूनिट कम। आदमी आपने कितने कम करें? 28। तो 2 की वैल्यू बच्चों 28 आदमी के बराबर है 14 गुना। 2 की वैल्यू 28 आदमी के बराबर है 14 गुना, तो 11 की वैल्यू भी 14 गुना होगी। 11 का 14 गुना होता है 154, यानी कि इनिशियली 154 आदमी थे और ये आंसर है 154। बहुत बढ़िया सवाल है गोरा, एकदम तुम्हारी तरह।
ठीक है ना, टोटल वर्क से करोगे तो एक्स मान के करना पड़ेगा। ठीक है भाई, ये बताएंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर, ये 84 नंबर क्वेश्चन था, 85 जी। ये बताइएगा इस सवाल का क्या आंसर है, जल्दी से करेंगे सब लोग, फटाफट जवाब देंगे और हमें जल्दी बनाओ। जी, 8 आदमी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते, उन्होंने काम शुरू किया, 5 दिन के बाद 5 आदमी चले गए, तो बचा काम कितने दिन में पूरा किया जाएगा? शेष पुरुषों द्वारा कार्य को कितने दिन में पूरा किया जाएगा? रिमेनिंग मैन बचे काम को कितने दिन में करेंगे? तो आपको बचे काम पे ध्यान देना है, बचे काम पे। ठीक है बच्चों, क्या कह रहे थे हम? हमको ना बचे काम पे ध्यान देना है, रिमेनिंग वर्क पे। बहुत बेसिक सवाल है, मुश्किल नहीं है। बोले 8 आदमी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, उन्होंने काम शुरू किया, 5 दिन तक किया, 12 दिन में से 5 दिन काम किया, तो बचा काम कितने का है? 7 दिन का। 8 आदमियों के 7 दिन का काम बाकी, रिमेनिंग वर्क है M1D1। अब हुआ क्या कि 5 आदमी छोड़ के चले गए, 8 आदमी थे पहले, 8 में से 5 आदमी छोड़ के चले गए, 3 आदमी रह गए, तो 3 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे? यही तो करना है, ये तो निकालना है, ये सब कुछ नहीं करना। 8 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकते, 5 दिन तक काम किया, तो बचा कितना? 7 दिन का। 8 आदमियों के 7 दिन का काम बाकी है, इसी काम को करना है। 8 आदमी में से 5 आदमी चले गए, तो 3 आदमी बचे, तो इस काम को 3 आदमी कितने दिन में करेंगे? M1D1 बराबर M2D2, तो डेज आ जाएगा 56/3। 56 को 3 से भाग देंगे, 18 से ही 2/3 आंसर है। क्लियर है? बहुत ही बेसिक सवाल, डी। जल्दी से करते हैं अगला सवाल। ठीक है, इतने बेसिक सवाल में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम बिल्कुल भी, ठीक है ना? फटाफट फटाफट उड़ाओ इन्हें, कुछ नहीं है इनमें। 18 आदमी किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकते, 5 दिन काम करने के बाद 6 आदमी उनसे और जुड़ जाते हैं, बचा काम कितने दिन में होगा? वैसा ही सवाल है कि भाई 18 आदमी किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, 5 दिन तक काम किया, 9 दिन में से 5 दिन काम किया, तो बचा काम 4 दिन का है। 18 आदमियों के 4 दिन का काम बाकी, रिमेनिंग वर्क पे ध्यान दो, बचे काम पे ध्यान दो, रिमेनिंग वर्क ही है। अब 18 आदमी थे, 6 आदमी और जुड़ गए, हमारे पास 18 आदमी तो थे ही, 6 और आदमी आ गए, तो अब हो गए आदमी 24, 18 + 6 24, तो 24 आदमी उस बचे काम को कितने दिन में करेंगे? तो 18 × 72/24, 3 दिन में, तो 3 दिन सवाल का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। सवाल को पढ़ो, पढ़ते ही नहीं है सवाल को यार।
नेक्स्ट, अगला सवाल आपके सामने है बच्चा लोग। कहां मर गया सवाल? सवाल है आपके सामने यहां पर 87 नंबर। इतने इजी सवाल हैं, इससे इजी सवाल पूरे चैप्टर में नहीं है। करेगा? बनाइए। 40 आदमी किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उनके काम शुरू करने के 3 दिन बाद 20 और आदमी जुड़ जाते हैं। पूरा काम कितने दिन में होगा? यहां पे रिमेनिंग वर्क नहीं पूछा, पूछा है टोटल वर्क कितने समय में कंप्लीट होगा टोटल। देखो पहले हम रिमेनिंग वर्क का निकाल लेते हैं, बचे काम का निकाल लेते हैं रिमेनिंग वर्क का। 40 आदमी किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं उनके काम शुरू करने के 3 दिन बाद। तो 15 दिन में से 3 दिन काम हो गया, काम बाकी कितने का है? 12 दिनों का। 40 आदमी बचे काम को 12 दिन में करेंगे, ये रिमेनिंग वर्क है। 40 आदमी बचे काम को 12 दिन में कर लेंगे। लेकिन हुआ क्या है, 20 आदमी जुड़ गए। 40 आदमी तो थे ही, 20 आदमी और जुड़ गए, हो गए 60 आदमी। 40 तो थे, 20 आदमी और आ गए, तो 60 आदमी इस काम को कितने दिन में करेंगे? अब ये करेंगे 480/60, 8 दिन में। यानी कि बचे काम को 8 दिन में किया जाएगा, बचे काम को 8 दिन में। लेकिन पूछा काम पूरा कितने दिन में हुआ? पर 3 दिन तो ये भी लगे हैं ना, 3 दिन तो ये है, बचा काम 8 दिन में, तो पूरा काम 8 + 3 11 दिन में हुआ। ये आंसर है सी ऑप्शन, आंसर 11 दिन। देखो कितना आसान सवाल पूछा गया है बेटा, ये बताएंगे। सवाल अगला फेंक के मारूंगा आपकी तरफ। सवाल नंबर है यहां पर 88 जी, ये बताइएगा। करो, बनाओ जी। बेसिक सवाल हैं, बनाइए जल्दी।
करो। 84 आदमी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। 15 दिन के बाद और आदमियों को लगाया गया और काम जो है टाइम से 5 दिन पहले पूरा हो गया। कुल कितने और लोग लगे थे? 84 आदमी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, 15 दिनों तक काम किया तो 15 दिन का काम बाकी है। 84 आदमियों के 15 दिन का काम बाकी है, 15 दिन का। हमने कुछ और आदमी लगा दिए। सपोज अब एम आदमी है। कितने आदमी है? एम आदमी है। सपोज अब काम 5 दिन पहले ही पूरा हो गया, बचा काम होना था 15 दिन में, लेकिन 15 की बजाय काम 5 दिन पहले ही हो गया, तो काम हो गया 10 दिन में। काम 10 दिन में ही हो गया मेरे प्यारे भाई, ठीक है जी। यानी कि कितने आदमी रहे होंगे मेरे प्यारे दोस्तों अभी? तो ये जो आपका चला जाएगा जी 1200 और ये 15 चौका 60, 126। 126 आदमियों ने काम किया होगा, 126 टोटल आदमियों ने काम किया होगा। लेकिन पूछा यह गया है कि कितने और आदमी लगाए गए। भाई 126 आदमियों ने काम किया ये 10 दिन में, हमारे पास 84 आदमी तो पहले से ही थे, तो एक्स्ट्रा कितने आदमी और लगाए गए? 42 आदमी और लगाए गए थे। बी ऑप्शन आंसर है। वेरी वेरी बेसिक सवाल मेरे दोस्तों, हर कोई बालक इस बात को समझ पा रहा है। रिमेनिंग वर्क पे ध्यान दीजिएगा, फटाफट करेंगे, जल्दी जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 89 जवाब दो। बोला 30 आदमी किसी काम को 20 दिन में खत्म कर सकते हैं। 5 दिन के बाद कितने कर्मचारियों को काम छोड़ देना चाहिए जिससे कि काम 35 दिन में पूरा हो जाए? अभी 5 दिन के बाद कितने कर्मचारियों को काम छोड़ देना चाहिए जिससे कि काम 35 दिन में हो जाए? ये ऑप्शन इसके गलत है। अच्छा सवाल है, बताओ बच्चों कौन करेगा? स्टूडेंट 30 आदमी किसी काम 20 कर्मचारी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। 5 दिन के बाद कितने लोगों को काम छोड़ना चाहिए कि काम हो 35 दिन में पूरा? देखिएगा, हम रिमेनिंग काम पे ध्यान देंगे भाई, रिमेनिंग वर्क पे ध्यान देंगे। 20 कर्मचारी हैं, किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। 5 दिन तक काम किया, तो कितने दिन का काम बाकी है? 25 दिन का काम बाकी है, 25 दिन का। क्लियर? रिमेनिंग वर्क 25 दिन का बाकी है। बोला कितने आदमियों को काम छोड़ देना चाहिए? सपोज अब एम आदमी है, काम होना कितने दिन में बताइएगा? भाई काम पूरा होना है 35 दिन में, 5 दिन ऑलरेडी बीत चुके हैं, 5 दिन, तो बचा काम करना कितने दिन में है? 5 दिन के बाद कितने कर्मचारियों को छोड़ देना चाहिए ताकि काम 35 दिन में पूरा हो जाए? 30 दिन में करना है ये बचा काम। कुछ गड़बड़ है क्या? इंग्लिश में अलग है। आफ्टर हाउ मेनी डेज शुड 5 वर्कर लीव द जॉब? 5 वर्कर आएगा मेरे प्यारे भाई यहां से। सवाल गलत लिखा हुआ है, सवाल गलत लिखा हुआ है, सवाल को स्किप कर दीजिए। गलत लिखा हुआ है सवाल, ठीक है ना? इंग्लिश और हिंदी में गलत लिखा हुआ है। स्किप द क्वेश्चन, डिलीट कर दीजिए सवाल को। सवाल नंबर 90 है। प्लीज स्किप द क्वेश्चन, आप ये वाला करिएगा। सवाल नंबर 90 करेंगे। इंग्लिश और हिंदी में अलग अलग लिखा हुआ है, इसलिए डिलीट कर देंगे। ये वाला बनाओ। ठीक है भाई, चलेगा। ए वर्क हैज टू बी कंप्लीटेड इन 100 डेज। एक काम को 100 दिन में पूरा करना है। एक्स नंबर ऑफ मैन आर एम्प्लॉयड, एक्स आदमी लगाए गए, बट इट इज फाउंड दैट, पाया गया
कि ओनली आधा ही काम हुआ है 60 दिन में। एडिशनल 40 आदमी लगाए गए हैं, 40 आदमी, जिससे कि काम समय पर पूरा हो जाए। तो आपसे पूछा है शुरुआत में कितने आदमी थे, शुरुआत में कितने आदमियों को काम पे लगाया गया है। देखो मेरे प्यारे, बहुत बढ़िया सवाल। एक काम को पूरा करना है प्यारे दोस्त 100 दिन में, 100 दिन में। तो भाई एक्स आदमी लगाए गए, कितने आदमी लगाए गए? एक्स आदमी। इन एक्स आदमियों ने काम किया 60 दिन तक, आधा काम हुआ, तो आधा बाकी है, आधा बाकी है। बहुत बेसिक सवाल है, सिंपल लैंग्वेज। 100 दिन में काम को पूरा करना है, एक्स आदमी काम पे लगाए गए और 60 दिन तक काम किया, आधा ही काम हुआ। तो आधा ही काम हुआ 50%, तो आधा काम ही बाकी है 50%। अब क्या किया, काम को टाइम पर पूरा करना है, एक्स्ट्रा 40 आदमी लगा लिए। देखिए आदमी पहले एक्स थे, अब आपने 40 आदमी और लगा लिए, एक्स प्लस 40। अब आप मुझे बताओ, काम को 100 दिन में करना है, 100 दिन में, 100 दिन में से 60 दिन तो बीत चुके हैं, 60 दिन, तो हमारे पास केवल 40 दिन ही तो बचे हैं, 40 दिन ही तो बचे हैं बच्चों। यानी कि ये जो x प्लस 40 लोग हैं, ये केवल 40 दिन तक काम करेंगे, 40 डेज तक, जिससे कि टोटल 60 दिन ये और 40 दिन ये, 100 दिन में ही काम पूरा हो जाए। तो भाई ये भी आधा काम है, ये भी आधा काम है, तो बराबर कर लेते हैं, दोनों को बराबर कर लेते हैं। ठीक है भाई, 89। एक काम को 100 दिन में पूरा करना है, समझ में आया, और एक्स आदमी काम पे लगाए गए, लेकिन ये देखा कि 60 दिन में आधा ही काम हुआ, एक्स आदमियों ने 60 दिन तक काम किया, आधा ही हुआ, तो आधा बाकी है। अब एक्स की बजाय एक्स प्लस 40, 40 आदमी और आ गए, 40 आदमी और लगाए, जिससे कि काम टाइम पर पूरा हो जाए, समय पर। 100 दिन में से 60 दिन बीत चुके, तो ये बचा काम 40 दिन में ही करना है। ठीक है ना, तो यहां से काट लेते हैं, 20 तिया 60, 20 दूनी 40, तो 3x माइनस 2x, x बराबर आ गया 40 दूनी 80। 80 सवाल का आंसर है सी ऑप्शन। आगे चलते हैं, 90 नंबर क्वेश्चन था, इजी सवाल है 91। ये बताइए बच्चों, इस सवाल का क्या आंसर है? वेरी वेरी बेहतरीन सवाल, ये बेहतरीन क्वेश्चन है सीडीएस के पेपर का। अरे इतना मोटा सीडीएस, लैंग्वेज इसकी अच्छी है, बताओ करके बताओ इसका क्या उत्तर होगा, बनाइएगा। 30 आदमी 40 दिन में काम कर सकते हैं, ठीक है, 30 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। हालांकि 24 दिन के बाद 30 आदमियों में से कुछ आदमियों ने काम छोड़ दिया। 24 दिन के बाद क्या किया, कुछ लोगों ने काम छोड़ दिया, और जो रिमेनिंग बचे लोग हैं उन्होंने काम अनदर 40 डेज, शेष लोगों को काम पूरा करने में 40 दिन लग गए, यानी कि बाकी लोगों को बचे काम को करने में 40 दिन लग गए। ठीक है, तो काम छोड़ने वाले लोग हैं कितने, ये सवाल है, कुछ भी नहीं, बेसिक सवाल। रिमेनिंग वर्क पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, किस पे ध्यान देंगे, रिमेनिंग वर्क पे ध्यान दीजिएगा। 30 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, उन्होंने कितने दिन तक काम किया, 24 दिन तक काम किया, 24 दिन तक। तो 40 दिन में से इन्होंने 24 दिन तक काम किया, तो काम बचा कितना, 16 दिन का। 30 आदमियों के 16 दिन का काम बाकी है। अब इन 30 आदमियों में से कुछ आदमी छोड़ के चले गए, सपोज अब एम ही आदमी रह गए और काम पूरा हुआ है, बाकी लोगों ने जो बचा काम है, इन एम लोगों ने जो बचा काम है वो 40 दिन में किया। कितने दिन में किया, 40 दिन में किया। तो आप मुझे बताओ कितने आदमी रहे होंगे हमारे पास अभी, 16 तिया 480 को 40 से भाग देंगे, 12 आदमी, यानी कि हमारे पास 12 ही आदमी रहे होंगे। क्लियर है, आप बोलोगे हां जी सर। पूछा काम छोड़ने वाले पुरुष कितने हैं, भाई हमारे पास 30 आदमी से स्टार्टिंग में, 30 से आखिर में 12 ही रह गए, तो कितने लोगों ने काम छोड़ दिया, 18, 30 माइनस 12, 18 लोगों ने काम छोड़ा है। यही सवाल का आंसर हो जाएगा, बिल्कुल बेसिक सवाल। नेक्स्ट सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 92। ये बताइएगा मेरे दोस्तों, जो आपका 89 नंबर जो क्वेश्चन है ना, 89 नंबर जो क्वेश्चन जो छोड़ दिए, गलत लिखा हुआ हिंदी इंग्लिश में, काफी गलत लिखा हुआ है, बिल्कुल वैसा ही सवाल है, बिल्कुल वैसा ही, डाटा अलग है बस, बिल्कुल वैसा ही सवाल है। करो जरा, देखो वही तो सवाल है ये।
25 आदमी एक काम को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। 25 आदमी उन्होंने काम करना शुरू किया। एक्स दिनों के बाद, कुछ दिन के बाद 10 आदमियों ने काम छोड़ दिया। ठीक है, यदि सारा काम 80 दिन में हुआ है, 80 दिन में अगर सारा काम हुआ है, तो आपसे पूछा है टोटल काम ही 80 डेज में हुआ है, एक्स का मान क्या है, बनाओ। ये जो सवाल है ये 2019 के मेंस के पेपर में आया था। काफी अच्छी लैंग्वेज है, बताइएगा मेरे प्यारे भाई। इस सवाल में ये दिया और रिमेनिंग वर्क नहीं दिया, बोला टोटल काम 80 दिन में हुआ है। टोटल काम 25 आदमी किसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक्स दिन के बाद 10 आदमियों ने काम छोड़ दिया। देखो 25 आदमी हैं, वो किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं। 60 दिन में ये हो गया स्टूडेंट आपका टोटल वर्क। 25 आदमी 60 दिन में कर सकते हैं। टोटल वर्क ही क्यों लिया कि मुझे यहां पे यही दिया हुआ कि टोटल काम 80 दिन में हुआ है। 25 आदमी किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं। हुआ क्या है, इन 25 आदमियों ने मेरे प्यारे भाई कितने दिन तक काम किया, एक्स दिन तक काम किया। एक्स दिन तक 25 आदमियों ने कितने दिन तक काम किया, एक्स दिन तक। फिर एक्स दिन के बाद 10 आदमियों ने काम छोड़ दिया। एक्स दिन के बाद 10 लोगों ने काम छोड़ दिया। 25 आदमी थे, 25 में से 10 आदमियों ने काम छोड़ दिया, तो बचे कितने, 15 आदमी बचे। हमारे पास 15 आदमी बचे। 25 आदमी थे, 10 लोगों ने काम छोड़ दिया, एक्स दिन के बाद 15 आदमी बचे। पूरा काम 80 दिन में हुआ। तो आप ये बताओ, अगर एक्स दिन ऑलरेडी लग चुके हैं, पूरा 80 दिन में काम हुआ है, तो इन 15 आदमियों ने कितने दिन काम किया होगा, 80 माइनस एक्स दिन काम किया होगा कि नहीं, जवाब दो। 80 माइनस एक्स दिन काम किया होगा, यस और नो। भाई टोटल 80 दिन में काम पूरा हुआ, एक्स दिन यहां पे लगे, तो यहां कितने दिन लगे होंगे, 80 माइनस एक्स दिन लगे होंगे। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया है, तो मैं टोटल वर्क को यहां पर बराबर कर देता हूं। ठीक है ना, क्योंकि यहां पे मुझे दिन भी टोटल के दिए, रिमेनिंग के दिए ही नहीं। रिमेनिंग के दिन देते तो सवाल चुटकियों में हो जाता। इन 25 आदमियों ने एक्स दिन तक काम किया। कितना काम करेंगे, 25 एक्स। काम होता है मैन इंटू डेज। 25 दिन के बाद 10 आदमी छोड़ के चले गए, 15 आदमी बचे। 15 आदमियों ने 80 माइनस एक्स दिनों तक काम किया। 80 माइनस एक्स दिनों तक। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 80 माइनस एक्स दिनों तक। तो भाई ये टोटल वर्क हो गया, बराबर होना चाहिए। दिस प्लस दिस टोटल वर्क है, शुड बी सेम। ये टोटल वर्क है और भैया ये टोटल वर्क है, बराबर होना चाहिए। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, ये तो बड़ा आसान रहा हमारे लिए। केवल बच्चों यहां से कैलकुलेशन करनी है, कुछ भी नहीं करना। पता 15 के 80 में गुणा होगी 1200, ये 25 गुणा 60 1500, 1500 माइनस 1200 300 हो जाएगा 300 बराबर। 25x में से माइनस 15x घटाएंगे 10x आएगा। 25x में से 15x घटाएंगे 10x आएगा, तो x का मान आ गया यहां से 30। यानी कि 30 आदमी मेरे दोस्तों, सॉरी 30 दिन के बाद जो है लोग काम छोड़ के गए हैं। बी ऑप्शन 10 आदमी। बताइएगा। देखो सवाल एक ही लाइन का, ये तो मैंने बच्चों आपको समझाने के लिए लिखा जिससे आप समझ पाओ, ये पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है। अब मेंस का सवाल है तो देखो प्री से तो थोड़ा अच्छा होगा ही ना। ये देखो, ये तो देखो बिल्कुल हल्के थे, इनमें तो कुछ था ही नहीं, है ना। रिमेनिंग वर्क पे ध्यान दिया गया। यहां पे मेंस का सवाल है तो थोड़ा सा ही लॉजिक बना गया है। एक्स ही तो बताना है गोपाल। तो हमने इस साल में कुछ नहीं किया, दिन भी हमें टोटल काम के दिए हैं तो टोटल काम को बराबर कर लिया हमने, और कुछ नहीं किया, केवल टोटल काम को इक्वल कर दिया। आगे चलते हैं। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर ही 92 क्वेश्चन था, हम लोग लेंगे 93। ये बताइएगा। अच्छे अच्छे सवाल हैं स्टूडेंट्स, बनाओ। दस आदमी काम करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद उनमें से 4 आदमी छोड़कर चले जाते हैं। इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो काम 40 दिन में पूरा हो सकता था वो काम हुआ 50 दिन में। काम शुरू होने के कितने दिन बाद 4 आदमी छोड़कर गए?
काम शुरू होने के कितने दिन बाद 4 आदमी छोड़कर गए थे? बहुत अच्छा सवाल है, वैसी ही लैंग्वेज है, करके बताओ। 10 आदमी काम करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद उनमें से 4 आदमी छोड़ के चले गए। रिजल्ट ये हुआ कि काम जो 40 दिन में पूरा होना था वह 50 दिन में हुआ। कितने दिन के बाद 4 आदमी छोड़ के गए थे? ये वैसा ही सवाल है। इस सवाल में 92 नंबर में और 93 में कोई फर्क नहीं है, बस यहां वहां एक्स लिख दिया था, यहां कुछ दिन लिखा है। तो भाई 10 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, ये टोटल वर्क है। 10 आदमियों की काबिलियत है किसी काम को 40 दिन में पूरा करने की। लेकिन हुआ क्या कि कुछ दिन के बाद 4 आदमी छोड़ के चले गए। ठीक है भाई, और पूरा काम हुआ 50 दिन में। यहां पे पूरा काम दिया, रिमेनिंग वर्क दिया ही नहीं। रिमेनिंग वर्क दे देता तो इजी था क्वेश्चन, पूरा काम दिया तो पूरे पे ध्यान देना होगा। तो मैंने मान लिया कि एक्स दिन के बाद छोड़ के गए, माना एक्स दिन के बाद 4 आदमी छोड़ के गए। 10 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने कितने दिन तक काम किया? 10 आदमियों ने। इन 10 आदमियों ने एक्स दिन तक काम किया, 10 आदमियों ने एक्स दिन तक। फिर हुआ क्या कि 10 आदमी में से 4 आदमी चले गए छोड़ के। 10 में से 4 आदमी छोड़ के चले गए, 6 आदमी बचे। अब इन 6 आदमियों ने काम किया है पूरा, टोटल काम 50 दिन में हुआ। एक्स दिन तो ऑलरेडी लग चुके हैं। अगर पूरा काम 50 दिन में हुआ तो बचा काम कितने समय में हुआ है? 50 माइनस एक्स, एक्स दिन ये, और टोटल 50 दिन में हुआ है। तो इन 6 आदमियों ने काम किया है 50 माइनस एक्स दिनों तक। ये बराबर होना चाहिए, दिस शुड बी इक्वल, इक्वल होना चाहिए। आप बोलोगे हां जी सर इक्वल कर देते हैं। यहां से 400 और 300 100, अभी ये 400 आएगा, 300 100, और ये 10x माइनस 6x 4x, एक्स की वैल्यू आ गई 25। आंसर है डी ऑप्शन। सवाल आसान है, मैं नहीं कह रहा मुश्किल है, एक ही स्टेप का सवाल है, बट एक्स मान के करना पड़ेगा क्योंकि आपको दिन ही नहीं पता। ठीक है ना, ना स्टार्टिंग के ना रिमेनिंग के, तो भाई दोनों ही मिसिंग है। आगे चलते हैं। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 94। ये बताओ जल्दी से क्या आंसर है? अच्छा कार्तिक, अब देखो टाइप को, अभी तक मैंने जितने भी सवाल कराए उनमें एक ही कंसेप्ट इस्तेमाल कराया कि टोटल वर्क बराबर मैन इंटू डेज। अब इससे आगे चलते हैं। अगर किसी सवाल में मैन डेज के बाद आवर्स भी दिया जाए तो कैसे करेंगे? बोला है एक काम को 18 आदमी हर दिन 7 घंटे काम करके 32 दिन में कर सकते हैं। उसी काम को, सेम काम को 14 आदमी हर दिन 8 घंटे काम करके कितने दिन में करेंगे? टोटल वर्क क्या होता है? टोटल वर्क होता है मैन इंटू डेज इंटू आवर्स, क्योंकि यहां पे आवर्स भी दिया गया। बोला है एफिशिएंसी के बारे में कुछ नहीं बोला, हर आदमी की एफिशिएंसी बराबर मानेंगे। 18 आदमी किसी काम को 32 दिन में करते हैं, हर दिन 7 घंटे काम करते हैं, 7 आवर्स, ये टोटल वर्क है। बोला उसी काम को 14 आदमी, 14 लोग हर दिन 8 घंटे काम करेंगे, 8 घंटे कितने दिन में करेंगे, कितने डेज में? इक्वल कर देंगे, वर्क को हमने इक्वल कर दिया मेरे प्यारे भाई। 7 दूनी 14, 2 अट्ठे 16 से 2 बार, यानी कि 36 दिन। आंसर डी ऑप्शन। कर पाएंगे बच्चों? तो बिल्कुल टाइप वाइज टाइप सीक्वेंस में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना, और जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना काफी है, ये बताइएगा। अरे यार 96 को भी स्किप करेंगे, बताएंगे। 97 नंबर सवाल, बनाओ जल्दी से, इसका क्या आंसर है? 96 को अभी स्किप करेंगे, गलत डल गए यहां पर, बनाइए जरा।
90 मैन कैन डू ए सर्टेन वर्क इन 16 डेज वर्किंग 12 आवर्स पर डे। द पार्ट ऑफ दैट वर्क विच कैन कंप्लीट बाई 70 मैन इन 24 डेज वर्किंग 8 आवर्स पर डे। बोला है ये टोटल वर्क है। आवाज आ रही है ना?